तो प्यारे बच्चों, जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि ये जो सर्कुलर है DOE की तरफ से लेटेस्ट प्रोवाइड किया गया है, यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जो कि 11 मई का है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट में पार्टिसिपेशंस ऑफ स्टूडेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इन कॉमनवेल्थ एस्से कॉम्पिटिशन 2022, यानी 2 कैटेगरी है जिसमें सीनियर और जूनियर स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो विनर होगा ये पार्टिसिपेशन है कॉमनवेल्थ एस्से कॉम्पिटिशन, मतलब कि राष्ट्रमंडल एस्से कॉम्पिटिशन 2022 में जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, अगर कोई जीतेगा फर्स्ट पोजीशन में तो उसको लंदन टूर कराया जाएगा 1 वीक के लिए। इसी प्रकार सेकंड के लिए भी अलग अलग प्राइज़ है, टॉपिक है। तो इस विषय में जितने भी टॉपिक है सारी बातों का मेंशन करेंगे, तो स्टार्टिंग से देखो वीडियो को बिना स्किप किए हुए। ठीक है, तो इसमें ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, मेन बातों को आपको मैं समझा रहा हूँ कि फर्स्ट कैटेगरी में कौन आएंगे, सेकंड में कौन आएंगे, उनकी टॉपिक क्या है, ठीक है, और उनकी एज कितनी होनी चाहिए, सारी चीज़ों का मेंशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, मेन चीज़ें देख लो आप। यहाँ पर लिखा है हाउ टू पार्टिसिपेट कैसे करें। तो लिखा था क्वींस कॉमनवेल्थ एस्से कॉम्पिटिशन इज़ ओपन फॉर एंट्रीज बिटवीन 15 मार्च एंड 30 जून 2022, मतलब जो एंट्री है इसकी वो 15 मार्च से 30 जून के बीच में है। लिखा है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू एंटर द कॉम्पिटिशन प्लीज़ विजिट www.royal, मतलब इस साइट को गूगल पर सर्च करना है, टाइप करना है, सर्च करना है, विजिट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से रिलेटेड आ जाएगी, आप और अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अगर हम मेन चीज़ों की बात करें तो जो लिखा है एलिजिबिलिटी ऑफ सीनियर कैटेगरी, तो सीनियर कैटेगरी और जूनियर। तो सीनियर में देखो क्या बताया जा रहा है, पहले समझो इसको अच्छे से। टॉपिक क्या है, सीनियर की एज कितनी होनी चाहिए, पूरी बात को समझो। यहाँ पर लिखा है सीनियर के लिए, सीनियर कैटेगरी में लिखा है बोर्न बिटवीन 1 जुलाई 2003 एंड 30 जून 2008, यानी जुलाई 2003 से जून 30 जून 2008 के बीच में पैदा होना चाहिए, मतलब डेट ऑफ बर्थ उनकी होनी चाहिए, और 14 to 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी 14 से 18 साल की उनकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक 1 है, लिखा इमेजिन यू आर अ हेड ऑफ गवर्नमेंट डिलीवरिंग अ स्पीच टू योर काउंटर पार्ट्स एट द कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग इन रवांडा। राइट अ स्पीच दैट हाईलाइट्स what you believe should be a priority for collective actions within the commonwealth। तो इसका मतलब हिंदी में समझो पहले आप। मतलब आपको कल्पना करना है कि आप सरकार के प्रमुख हैं जो रवांडा में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में अपने समकक्षों को भाषण दे रहे हैं। एक भाषण लिखें जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि राष्ट्रमंडल के भीतर सामूहिक कार्यवाही के लिए आपके अनुसार क्या प्राथमिकता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है। इसी प्रकार सेकंड टॉपिक है कमिटेड टू द कॉमनवेल्थ। इसका मतलब है राष्ट्रमंडल के लिए प्रतिबद्ध कैसे होना चाहिए, इस विषय में लिखना है। ठीक है ना। तीसरा जो है, तो तीसरे का मतलब हिंदी में समझ लो। तीसरा का मतलब है कि महिम महारानी का जन्म 20वीं शताब्दी में हुआ था। मतलब लिखा है हर मेजेस्टी द क्वीन वॉज बोर्न इन द 20th century, अ पीरियड दैट सो इनॉर्मस सोशल चेंज ड्राइवन बाई विजनरी एंड कमिटेड लीडर्स। ठीक है ना। तो मतलब महामहिम महारानी का जन्म 20वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है ना। 20th है यहाँ पर। ठीक है ना। तो 20वीं शताब्दी में हुआ था, जो ऐसा समय जिसमें दूरदर्शी और प्रतिबद्ध नेताओं द्वारा संचालित भारी सामाजिक परिवर्तन देखा गया। इस अवधि के लिए एक प्रेरणादायक नेता का चिंतन करना, मतलब नेता पर चिंतन करना है। ठीक है ना। टॉपिक है आपकी। ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम टॉपिक नंबर 4 की बात करें तो टॉपिक नंबर 4 का मतलब है, टॉपिक नंबर 4 है वाइस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द लास्ट ईयर हैव बीन डिफरेंस अक्रॉस द कॉमनवेल्थ। मतलब इसका हिंदी में समझो, पिछले वर्ष के अनुभव पूरे राष्ट्रमंडल से अलग रहे हैं। साहस, प्रतिबद्धता और कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण के प्रेरक उदाहरणों को प्रत्येक राष्ट्रमंडल द्वारा
क्षेत्र में प्रदर्शित किया गया है, विशेष रूप से उन लोगों द्वारा जो स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं और जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, उनके समुदायों में अन्य सार्वजनिक सेवाएं। ठीक है ना, इस विषय में आपको क्या करना है, ये लिखना है। ठीक है, और जो ये सेवाएं हैं सार्वजनिक सेवाएं, महामहिम, यहाँ पर लिखा है महामहिम मेजेस्टी द क्वीन, महामहिम महारानी राष्ट्रमंडल दिवस संदेश 2021, ठीक है ना, के द्वारा। तो इमेजिन यू आर वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन, तो मतलब इसका कि कल्पना कीजिए कि आप अग्रिम पंक्ति में काम कर रहे हैं। अपने अनुभव के बारे में लिखें, समझाएं कि आप अपने समुदाय की सेवा क्यों करते हैं और आपकी सेवा क्यों मायने रखती है। ठीक है ना, तो इस विषय में ये लिखना है, एक्सप्लेनिंग वाई यू सर्व योर कम्युनिटी एंड वाई यू सर्व योर सर्विस मैटर्स। ठीक है ना, मतलब कि समझाएं कि आप अपने समुदाय की सेवा क्यों करते हैं और आपकी सेवा क्यों मायने रखती है। ठीक है, और अब ये तो कैटेगरी थी जो क्या है सीनियर के लिए। अब देख लो जूनियर के लिए, फिर ये बताएंगे आपको कि किस हिसाब से प्राइस दी जाएगी। ठीक है, जूनियर के लिए पहले देख लो आप। अब ये लिखा है एलिजिबिलिटी फॉर जूनियर कैटेगरी। जूनियर के लिए देखो पहले बोर्न ऑफ आफ्टर 1 जुलाई 2008, 2008 के बाद पैदा होना चाहिए उनको, मतलब कि उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 साल से नीचे उनकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है ना, टॉपिक क्या है, टॉपिक समझो, फिर देखो टॉप प्राइस अवार्ड्स। ठीक है ना, लिखे होंगे, फिर इसको बताएंगे। तो टॉपिक क्या है, फर्स्ट इनके लिए जूनियर के लिए लिखा है इमेजिन यू आर अ ग्रैंड पेरेंट्स इन 2022, टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रेन अ बेड टाइम स्टोरी अबाउट एन इंस्पिरेशंस पर्सन। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कह रहा है इमेजिन करना है, कल्पना करना है कि आप 2022 में दादा दादी हैं। आपके पोते पोतियों को एक प्रेरणादायक व्यक्ति के बारे में सोने की कहानी बताना है सोते टाइम। ठीक है ना, तो इंस्पिरेशनल पर्सन मतलब ठीक है ना, प्रेरणादायक। ठीक है ना, आदमी की क्या बताना है, कहानी बताना है। पहली टॉपिक है। दूसरी टॉपिक क्या है, व्हाट आर द बेस्ट वेज फॉर यंग पीपल टू सर्व द कॉमनवेल्थ इन योर व्यू। आपके हिसाब से युवा लोगों के लिए राष्ट्रमंडल की सेवा करने के सर्वोत्तम तरीके क्या हैं। थर्ड है आवर कॉमनवेल्थ कम्युनिटी, ठीक है, हमारा राष्ट्रमंडल समुदाय। और फोर्थ टॉपिक है राइट अ जॉब डिस्क्रिप्शंस फॉर अ सुपर हीरो नीडेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन योर कम्युनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब है आप अपने समुदाय में किसी समस्या को हल करने के लिए आवश्यक सुपर हीरो के लिए नौकरी का विवरण लिखें। ठीक है, तो ये टॉपिक थे जूनियर के लिए। अब देखो टॉप प्राइज़ क्या है। टॉप प्राइज़, तो टॉप प्राइज़ में लिखा है द टॉप 2 विनर्स फ्रॉम ईच कैटेगरी विल बी अवॉर्डेड विद अ ट्रिप टू लंदन फॉर अ वीक ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चर इवेंट्स। मतलब कि इसका ये है कि प्रत्येक श्रेणी के शीर्ष 2 विजेताओं को, मतलब 2 होंगे ना, एक जूनियर एक सीनियर, उनको क्या होगा, 1 सप्ताह के लिए शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए लंदन की यात्रा पर सम्मानित किया जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, ले जाया जाएगा। ठीक है, और जिसका समापन एक शाही महल में एक विशेष पुरस्कार समारोह में होगा। ठीक है ना, लिखा है यहाँ पर। ठीक है ना, स्पेशल अवार्ड, ठीक है ना, सेरेमनी एट अ रॉयल प्लेस। आगे देखो अवॉर्डेड और भी होगा। अवार्ड्स क्या होगा, देखो ऑल सक्सेसफुल एंट्रीज विल रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। मतलब कि जितने भी वहाँ पर होंगे पार्टिसिपेट करने वाले, उनको क्या दिया जाएगा, प्रमाण पत्र। एंड अ नंबर ऑफ इंट्रेंट विल रिसीव गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन राइटिंग। ठीक है, और पुरस्कार सभी सफल प्रविष्टियों को भागीदारी का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। और कई प्रवेशक को लिखित रूप से उत्कृष्ट के लिए स्वर्ण, रजत और कांस्य पुरस्कार प्राप्त होंगे, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। ठीक है ना, इसका मतलब है उनको भी अवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो यही जानकारी थी जो आपको देनी थी। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो उस लिंक पर विजिट करके पूरी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। ठीक है,
आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले, ठीक है। तो कंपटीशन में आप ज़रूर से ज़रूर भाग लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।